तदनंतर नाभिराज ने पुत्र जन्म का यथोक्त महोत्सव किया, जिससे समस्त लोग हर्षित हो गए। 3 लोग क्षोभ को प्राप्त हो गए। इंद्र का आसन कंपित हो गया और समस्त सूर तथा असुर क्या है यह शब्द करने लगे। उसी समय भवनवासी देवों के भवनों में बिना बजाए ही शंख बजने लगे। व्यंतरों के भवनों में अपने आप ही भीरियों के शब्द होने लगे। ज्योतिषी देवों के घर में अकस्मात सिंह की गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवों के घरों में अपने आप घंटा शब्द करने लगे। इस प्रकार के शुभ उत्पातों से तथा मुकुटों के नम्रीभूत होने से इंद्रों ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और उसके द्वारा उन्हें तीर्थंकर के जन्म का समाचार विदित हो गया। तदनंतर जो बहुत भारी उत्साह से भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणों से जगमगा रहे थे, ऐसे इंद्र ने गजराज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय काम से युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियां बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेना को उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोक में फैलने वाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रिया से अनेक वेश बना रहे थे और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे। उस समय बहुत भारी शब्दों से भरा हुआ यह संसार ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले देवों से ऐसा जान पड़ता था मानो स्वकीय स्थान से भ्रष्ट ही हो गया हो। तदनंतर कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की। वह अयोध्या नगरी विजयार्थ पर्वत के समान आकार वाले विशाल कोट से घिरी हुई थी। पाताल तक गहरी परिखा उसे चारों ओर से घेरे हुए थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों के शिखरों के अग्रभाग से वहां का आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था। महाविभूति से युक्त इंद्र क्षण भर में नाभिराज के उस घर जा पहुंचे जो कि नाना रत्नों की किरणों के प्रकाश रूपी वस्त्र से आवृत था। इंद्र ने पहले देवों के साथ साथ नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर नाभिराज के घर में प्रवेश किया और तदनंतर इंद्राणी के द्वारा प्रसूति का ग्रह से जिन बालक को बुलवाया। इंद्राणी ने प्रसूति का ग्रह में जाकर पहले जिन माता को नमस्कार किया, फिर माता के पास मायामयी बालक रखकर जिन बालक को उठा लिया और बाहर लाकर इंद्र के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि इंद्र 1000 नेत्रों का धारक था, तथापि तीनों लोकों में अतिशय पूर्ण भगवान का रूप देखकर वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर सौधर्म इंद्र भगवान को गोद में बैठाकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ और श्रेष्ठ भक्ति से सहित अन्य देवों ने चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण किए। इस प्रकार इंद्र समस्त देवों के साथ चलकर वैडूर्य आदि महारत्नों की कांति के समूह से उज्जवल सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां पांडुक कमल नाम की शिला पर जो अकृत्रिम सिंहासन स्थित है, उस पर इंद्र ने जिन बालकों को विराजमान कर दिया और स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने वाली भेरियां बजाई, मृदंग और शंख के जोरदार शब्द किए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तुम्बरु, नारद और विश्वावसु उत्कृष्ट मूर्छनाएं करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ मन और कानों को हरण करने वाले सुंदर गीत गाने लगे। लक्ष्मी भी बड़े आदर के साथ वीणा बजाने लगी। हाव भावों से भरी एवं आभूषणों से सुशोभित अप्सराएं यथा योग्य अंगहार करती हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी। इस प्रकार जब वहां उत्तम देवों के द्वारा गायन, वादन और नृत्य हो रहा था, तब सौधर्म इंद्र ने अभिषेक करने के लिए शुभ कलश हाथ में लिया। तदनंतर जो क्षीर सागर के जल से भरे थे, जिनकी अवगाहना बहुत भारी थी, जो सुवर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलों से आच्छादित थे तथा लाल लाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे 1008 कलशों के द्वारा इंद्र ने विक्रिया के प्रभाव से अपने अनेक रूप बनाकर जिन बालक का अभिषेक किया। यम, वैश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवों ने और साथ ही शेष बचे समस्त इंद्रों ने भक्ति पूर्वक जिन बालक का अभिषेक किया। इंद्राणी आदि देवियों ने पल्लव के समान कोमल हाथों के द्वारा समीचीन गंध से युक्त अनुलेपन से भगवान की उद्वर्तन किया। जिस प्रकार मेघों के द्वारा किसी पर्वत का अभिषेक होता है, उसी प्रकार विशाल कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहनाने के लिए तत्पर हुए। इंद्र ने तत्काल ही वज्र की सूची से विभिन्न किए हुए उनके कानों में चंद्रमा और सूर्य के समान कुंडल पहनाए। चोटी के स्थान पर ऐसा निर्मल पद्म राग मणि पहनाया कि जिसकी किरणों से भगवान का सिर जटाओं से युक्त के समान जान पड़ने लगा। भाल पर चंदन के द्वारा अर्ध चंद्राकार ललाटिका बनाई।
भुजाओं के मूल भाग उत्तम सुवर्ण निर्मित केयूरों से अलंकृत किए, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल को नक्षत्रों के समान स्थूल मुक्ता फलों से निर्मित एवं किरणों से प्रकाशमान हार से अलंकृत किया। हरितमणि और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणों से, जिसमें मानो पल्लव ही निकल रहे थे, ऐसी बड़ी मालाओं से उन्हें अलंकृत किया था। लक्षण रूपी आभरणों से श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयां रत्न खचित सुंदर कड़ों से बहुत भारी शोभा को धारण कर रही थी। रेशमी वस्त्र के ऊपर पहनाई हुई करदनी से सुशोभित उनका नितंब स्थल ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या की लाल लाल रेखा से सुशोभित किसी पर्वत का तट ही हो। उनकी समस्त अंगुलियों में नाना रत्नों से खचित सुवर्ण में अंगूठियां पहनाई गई थी। देवों ने भगवान के लिए जो सब प्रकार के आभूषण पहनाए थे वे भक्तिवश ही पहनाए थे। वैसे भगवान स्वयं 3 लोक के आभरण थे, अन्य पदार्थ उनकी क्या शोभा बढ़ाते। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाकर जो रोचन के पीले पीले बिंदु रखे हुए थे वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिक की भूमि पर सुवर्ण कमल ही रखे गए हों, जिस पर की सीधा से अनेक फूल बनाए गए थे। ऐसा उत्तरीय वस्त्र उनके शरीर पर पहनाया गया था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सुशोभित निर्मल आकाश ही हो। पारिजात और संतानक नामक कल्प वृक्षों के फूलों से जिसकी रचना हुई थी तथा जिस पर भ्रमरों के समूह लग रहे थे, ऐसा बड़ा सेहरा उनके सिर पर बांधा गया था। चूंकि सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान 3 लोक के तिलक थे, इसलिए उनकी दोनों भौहों का मध्य भाग सुगंधित तिलक से अलंकृत किया गया था। इस प्रकार 3 लोक के आभरण स्वरूप भगवान जब नाना अलंकारों से अलंकृत हो गए, तब इंद्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, धर्म रहित तथा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित इस संसार में भ्रमण करने वाले लोगों के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हो। हे जिनराज, आप चंद्रमा के समान हो, सो आपके उपदेश रूपी निर्मल किरणों के द्वारा अब भव्य जीव रूपी कुमुदिनी अवश्य ही विकास को प्राप्त होगी। हे नाथ, आप इस संसार रूपी घर में भव्य जीवों को जीव अजीव आदि तत्वों का ठीक ठीक दर्शन हो, इस उद्देश्य से स्वयं ही जलते हुए वह महान दीपक हो कि जिसकी उत्पत्ति केवल ज्ञान रूपी अग्नि से होती है। पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप तीक्ष्ण बाण है तथा आप ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संसार रूपी अटवी का दाह करेंगे। हे प्रभु, आप दुष्ट इंद्रिय रूप नागों का दमन करने के लिए गरुड़ के समान उदित हुए हो तथा आप ही संदेह रूपी मेघों को उखाड़ने के लिए प्रचंड वायु समान हो। हे नाथ, आप अमृत प्रदान करने के लिए महामेघ हो, इसलिए धर्म रूपी जल की बूंदों की प्राप्ति के लिए त्रिशातुर भव्य जीव रूपी चातक ऊपर की ओर मुख कर आपको देख रहे हैं। हे स्वामिन, आपकी अत्यंत निर्मल कीर्ति 3 लोकों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप गुण रूपी फूलों से सुशोभित तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले वृक्ष स्वरूप है, अतः आपको नमस्कार हो। आप कर्म रूपी काष्ठ को विदारण करने के लिए तीक्ष्ण धार वाली कुठार के समान है, अतः आपको नमस्कार हो। इस प्रकार आप मोह रूपी उन्नत पर्वत को भेदने के लिए वज्र स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल स्वरूप रज के संगम से रहित आकाश स्वरूप हो, अतः आपको नमस्कार हो। इस तरह देवों ने विधि पूर्वक भगवान की स्तुति की, बार बार प्रणाम किया और तदनंतर उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार कर अयोध्या की ओर प्रयाण किया। अयोध्या आकर इंद्र ने जिन बालक को इंद्राणी के हाथ से माता की गोद में विराजमान करा दिया, आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया और तदनंतर वह अन्य देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। अतनंतर दिव्य वस्त्रों और अलंकारों से अलंकृत तथा उत्कृष्ट सुगंधि के कारण नासिका को हरण करने वाले विलेपन से लिप्त एवं अपनी कांति के संपर्क से दिशाओं के अग्रभाग को पीला करने वाले अंकस्त पुत्र को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थी, जिसका हृदय कौतुक से भर रहा था। ऐसी मरुदेवी कोमल स्पर्श वाले पुत्र का आलिंगन करती हुई वर्णनातीत सुख रूपी सागर में जा उतरी थी। वह उत्तम नारी मरुदेवी गोद में स्थित जिन बालक से इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की नवीन उदित सूर्य के बिंब से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। नाभि राज के दिव्य अलंकारों को धारण करने वाले एवं उत्कृष्ट कांति से युक्त उस पुत्र को देखकर अपने आप को 3 लोक के ऐश्वर्य से युक्त माना था।
पुत्र के शरीर के संबंध से जिन्हें सुखरूप संपदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुख का आस्वाद करते समय जिनके नेत्र का तृतीय भाग निमीलित हो रहा है, ऐसा नाभिराज का मन उस पुत्र को देखकर द्रवीभूत हो गया था। चूंकि वे जिनेंद्र इंद्र के द्वारा की हुई पूजा से प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिए माता पिता ने उनका ऋषभ यह नाम रखा। माता पिता का जो परस्पर संबंधी प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, वह उस समय बालक ऋषभ देव में केंद्रित हो गया था। इंद्र ने भगवान के हाथ में अंगूठे में जो अमृत निक्षिप्त किया था, उसका पान करते हुए वे क्रमशः शरीर संबंधी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा अनुमोदित समान अवस्था वाले देव कुमारों से युक्त होकर भगवान माता पिता को सुख पहुंचाने वाली निर्दोष क्रीड़ा करने लगे। आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण आदि जितना भी उनका परिकर था, वह सब उन्हें इंद्र से प्राप्त होता था। वे थोड़े ही समय में परम वृद्धि को प्राप्त हो गए। उनका वक्षस्थल मेरु पर्वत की भीति के समान चौड़ा और उन्नत हो गया। समस्त संसार के लिए कल्प वृक्ष के समान जो उनकी भुजाएं थी, वे आशा रूपी दिग्गजों को बांधने के लिए खंभों का आकार धारण कर रही थी। उनके दोनों अरुदंड उनकी निज की कांति के द्वारा किए हुए लेपन को धारण कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो 3 लोक रूपी घर को धारण करने के लिए 2 खंभे ही खड़े किए गए हो। उनके मुख के कांति से चंद्रमा को जीत लिया था और तेज ने सूर्य को परास्त कर दिया था। इस तरह वह परस्पर के विरोधी 2 पदार्थों चंद्रमा और सूर्य को धारण कर रहा था। यद्यपि लाल लाल कांति के धारक उनके दोनों हाथ पल्लव से भी अधिक कोमल थे, तथापि वे समस्त पर्वतों को चूर्ण करने में, पक्ष में समस्त राजाओं का पराजय करने में समर्थ थे। उनके केशों का समूह अत्यंत सघन तथा सच्चिक्कण था और ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत के शिखर पर नीलांजन की शिला ही रखी हो। यद्यपि वे भगवान धर्मात्मा थे, हरण आदि को अधर्म मानते थे, तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूप से समस्त लोगों के नेत्र हरण कर लिए थे। भावार्थ, भगवान का रूप सर्वजन नयनाभिराम था। उस समय कल्प वृक्ष पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे, इसलिए समस्त पृथ्वी आकृष्ट पच्य अर्थात बिना जोते बिना बोए ही अपने आप उत्पन्न होने वाली धान्य से सुशोभित हो रही थी। उस समय की प्रजा वाणिज्य, लेन देन का व्यवहार तथा शिल्प से रहित थी और धर्म का तो नाम भी नहीं था, इसलिए पाखंड से भी रहित थी। जो 6 रसों से सहित था, स्वयं ही कटकर शाखा से झड़ने लगता था और बल वीर्य आदि के करने में समर्थ था, ऐसा इक्षु रस ही उस समय की प्रजा का आहार था। पहले तो वह इक्षु रस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका स्वयं निकलना बंद हो गया और लोग बिना कुछ बताए यंत्रों के द्वारा इक को पीलने की विधि जानते नहीं थे। इसी प्रकार सामने खड़ी हुई धान को लोग देख रहे थे, पर उसके संस्कार की विधि नहीं जानते थे, इसलिए भूख से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तदनंतर बहुत भारी पीड़ा से युक्त वे लोग इकट्ठे होकर नाभिराज के शरण में पहुंचे और स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नलिखित वचन कहने लगे। हे नाथ, जिनसे हमारा भरण पोषण होता था, वे कल्पवृक्ष अब सब के सब नष्ट हो गए हैं, इसलिए भूख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हुए हम सब लोगों की आप रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फलों से युक्त दिखाई दे रही है। यह वस्तु संस्कार किए जाने पर खाने योग्य हो सकती है, पर हम लोग इसकी विधि नहीं जानते हैं। स्वच्छंद विचरने वाली गायों के स्तनों के भीतर से यह कुछ पदार्थ निकल रहा है, सो वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है? हे स्वामी, यह बतलाइए। ये सिंह, व्याघ्र आदि जंतु पहले क्रीड़ाओं के समय आलिंगन करने योग्य होते थे, पर अब ये कलह में तत्पर होकर प्रजा को भयभीत करने लगे हैं और ये आकाश, स्थल तथा जल में उत्पन्न हुए कितने ही महामनोहर पदार्थ दिख रहे हैं, सो इनसे हमें सुख किस तरह होगा यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए हे देव, हम लोगों को इनके संस्कार करने का उपाय बतलाइए, जिससे कि प्रासाद से सुरक्षित होकर हम लोग सुख से जीवित रह सके। प्रजा के ऐसा कहने पर नाभिराज का हृदय दया से भर गया और वे आजीविका के उपाय दिखलाने के लिए धीरता के साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे। जिनकी उत्पत्ति के समय चिरकाल तक रत्न वृष्टि हुई थी और लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला देवों का आगमन हुआ था, महान अतिशयों से संपन्न ऋषभ देव के पास चलकर हम लोग उनसे आजीविका के कारण पूछते हैं। इस संसार में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है।
उनकी आत्मा सर्व प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। नाभि राजा ने जब प्रजा से उक्त वचन कहे तो वह उन्हीं को साथ लेकर ऋषभनाथ भगवान के पास गए। भगवान ने पिता को देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। तदनंतर नाभि राजा और भगवान ऋषभ देव जब अपने अपने योग्य आसनों पर आरूढ़ हो गए, तब प्रजा के लोग नमस्कार कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। हे नाथ, समस्त लक्षणों से भरा हुआ आपका यह शरीर तेज के द्वारा समस्त जगत को आक्रांत कर दैदीप्यमान हो रहा है। चंद्रमा की किरणों के समान आनंद उत्पन्न करने वाले आपके अत्यंत निर्मल गुणों से समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं, जबकि ऐसे विद्वान महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थ का निश्चय कर देते हैं। तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयों से सुशोभित धैर्य को धारण करने वाले कोई अनुपम महात्मा हो। इसलिए आप भूख से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए तथा सिंह आदि दुष्ट जंतुओं से जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइए। तदनंतर जिनका हृदय दया से युक्त था, ऐसे भगवान ऋषभ देव हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई प्रजा को उपदेश देने लगे। उन्होंने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्प कलाओं का उपदेश दिया। नगरों का विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के बनाने की कला प्रजा को सिखाई। भगवान ने जिन पुरुषों को विपत्तिग्रस्त मनुष्य की रक्षा करने में नियुक्त किया था, वे अपने गुणों के कारण लोक में क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदि के व्यापार में जो लगाए गए थे, वे लोक में वैश्य कहलाए। जो नीच कार्य करते थे तथा शास्त्र से दूर भागते थे, उन्हें क्षुद्र संज्ञा प्राप्त हुई। इनके प्रेष्य, दास आदि अनेक भेद थे। इस प्रकार सुख को प्राप्त करने वाला वह युग भगवान ऋषभ देव के द्वारा किया गया था तथा उसमें सब प्रकार की संपदाएं सुलभ थी, इसलिए प्रजा उसे कृत युग कहने लगी थी। भगवान ऋषभ देव के सुनंदा और नंदा नाम की दो स्त्रियां थी। उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे। भरत आदि 100 भाई थे तथा गुणों के संबंध से अत्यंत सुंदर थे, इसलिए यह पृथ्वी उनके अलंकृत हुई थी तथा निरंतर ही अनेक उत्सव प्राप्त करती रहती थी। अपरिमित कांति को धारण करने वाले जगत गुरु भगवान ऋषभ देव को अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन नीलांजना नामक देवी के नृत्य करते समय उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति में कारणभूत निम्न प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई। वे विचारने लगे कि ओहो, संसार के ये प्राणी दूसरों को संतुष्ट करने वाले कार्यों से विडंबना प्राप्त कर रहे हैं। प्राणियों के ये कार्य पागलों की चेष्टा के समान है तथा अपने शरीर को खेद उत्पन्न करने के लिए कारण स्वरूप है। संसार की विचित्रता देखो, यहाँ कोई तो पराधीन होकर दास वृत्ति को प्राप्त होता है और कोई गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है। इस संसार को धिक्कार हो कि जिसमें मोही जीव दुख को ही सुख समझकर उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं तो इस विनाशिक तथा कृत्रिम सुख को छोड़कर सिद्ध जीवों का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ। इस तरह यहाँ भगवान का चित्त शुभ विचार में लगा हुआ था कि वहाँ उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। वे कहने लगे कि हे नाथ, आपने जो 3 लोक के जीवों का हित करने का विचार किया है, सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय मोक्ष का मार्ग बंद हुए बहुत समय हो गया है। ये प्राणी उपदेश दाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अविनाशी सुख से युक्त तथा लोक के अग्रभाग में स्थित मुक्त जीवों के पद को प्राप्त हो। इस प्रकार देवों के द्वारा कहे हुए वचन स्वयं बुद्ध भगवान आदिनाथ के समक्ष पुनरुक्ता को प्राप्त हुए थे। जो ही भगवान ने गृह त्याग का निश्चय किया, त्यों ही इंद्र आदि देव पहले की भांति आ पहुँचे। आकर समस्त देवों ने नमस्कार पूर्वक भगवान की स्तुति की और हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यह शब्द बार बार कहे। तदनंतर जिसने रत्नों की कांति के समूह से दिशाओं के अग्रभाग को व्याप्त कर रखा था, जिसके दोनों ओर चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर चंवर ढोले जा रहे थे, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्पण से जिसकी शोभा बढ़ रही थी, जो बुद्ध के आकार मणिमय गोलकों से सहित थी, अर्ध चंद्राकार से सहित थी, पताकाओं के वस्त्र से सुशोभित थी, दिव्य मालाओं से सुगंधित थी, मोतियों के हार से विराजमान थी, देखने में बहुत सुंदर थी, विमान के समान जान पड़ती थी,
जिसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां रुनझुन शब्द कर रही थी, और इंद्र ने जिस पर अपना कंधा लगा रखा था, ऐसी देव रूपी शिल्पियों के द्वारा निर्मित पालकी पर सवार होकर भगवान अपने घर से बाहर निकले। तदनंतर बजते हुए बाजों और नृत्य करते हुए देवों के प्रतिध्वनि पूर्ण शब्द से तीनों लोकों का अंतराल भर गया। बहुत भारी वैभव और भक्ति से युक्त देवों के साथ भगवान तिलक नामक उद्यान में पहुँचे। भगवान ऋषभ देव प्रजा अर्थात जन समूह से दूर हो उस तिलक नामक उद्यान में पहुँचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रजाग प्रसिद्ध हो गया। अर्थात भगवान ने उस स्थान पर बहुत भारी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर भगवान ने माता पिता तथा बंधुजनों से दीक्षा लेने की आज्ञा ली और फिर नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों के लिए नमस्कार हो यह कह दीक्षा धारण कर ली। महामुनि ऋषभ देव ने सब अलंकारों के साथ ही साथ वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और पंचमुष्टियों के द्वारा केस उखाड़कर फेंक दिए। इंद्र ने उन केसों को रत्नमय पिटारे में रख लिया और तदनंतर मस्तक पर रखकर उन्हें क्षीर सागर में क्षेप आया। समस्त देव दीक्षा कल्याण संबंधी उत्सव कर जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चले गए। उस समय 4000 राजाओं ने, जो कि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ सके थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर नग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्रियों की समान अवस्था धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव 6 माह तक कायोत्सर्ग से सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। हवा से उड़ी हुई उनकी अस्त व्यस्त जटाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से जलते हुए कर्म के धूम की पंक्तियां ही हो। तदनंतर 6 माह भी नहीं हो पाए थे कि साथ साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं का समूह परिसर रूपी महायोद्धाओं के द्वारा परास्त हो गया। उनमें से कितने ही राजा दुख रूपी वायु से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही कुछ सबल शक्ति के धारक होने से पृथ्वी पर बैठ गए। कितने ही भूख से पीड़ित हो कायोत्सर्ग छोड़कर फल खाने लगे। कितने ही संतप्त शरीर होने के कारण शीतल जल में जा घुसे। कितने ही चारित्र का बंधन तोड़ उन्मत्त हाथियों की तरह पहाड़ों की गुफाओं में घुसने लगे और कितने ही फिर से मन को लौटाकर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उन सब राजाओं में भरत का पुत्र मरीचि बहुत अहंकारी था, इसलिए वह गेरुआ वस्त्र धारण कर परिव्राजक बन गया तथा वल्कलों को धारण करने वाले कितने ही लोग उसके साथ हो गए। वे राजा लोग नग्न रूप में ही फलादि ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए, तब अदृश्य देवताओं के निम्नांकित वचन आकाश में प्रकट हुए। हे राजाओं, तुम लोग नग्न वेश में रहकर यह कार्य न करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं के वचन सुनकर कितने ही लोगों ने वृक्षों के पत्ते पहन लिए, कितने ही लोगों ने वृक्षों के वल्कल धारण कर लिए, कितने ही लोगों ने चमड़े से शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगों ने पहले छोड़े हुए वस्त्र ही फिर से ग्रहण कर लिए। अपने नग्न वेश से लज्जित होकर कितने ही लोगों ने कुशाओं का वस्त्र धारण किया। इस प्रकार पत्र आदि धारण करने के बाद वे सब फलों तथा शीतल जल से तृप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर जिनकी बुरी हालत हो रही थी, ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित होकर दूर जाकर निशंक भाव से परस्पर में सलाह करने लगे। उनमें से किसी राजा ने अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी से भगवान ने कुछ कहा था? इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा कि इन्होंने हम लोगों में से किसी से कुछ भी नहीं कहा है। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा कि तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ है? उठिए, हम लोग अपने अपने देश चले और पुत्र तथा स्त्री आदि का मुख देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें। उन्हीं में से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं, अतः चलने के लिए तैयार हैं। इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे दुख के कारण हम कर न सके, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम लोगों को स्वामी के बिना अकेला ही वापस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ही हम लोगों के देश छीन लेगा। अथवा भगवान ऋषभ देव जब फिर से राज्य प्राप्त करेंगे, वनवास छोड़कर पुनः राज्य करने लगेंगे, तब हम लोग निर्लज्ज होकर इन्हें मुख कैसे दिखाएंगे? इसलिए हम लोग फलादि का भक्षण करते हुए यहीं पर रहें और इच्छा अनुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इन्हीं की सेवा करते रहें। अतनंतर भगवान ऋषभ देव प्रतिमा योग से विराजमान थे कि भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विनमी उनके चरणों में नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गए। उसी समय आसन के कंपायमान होने से
नाग कुमारों के अधिपति धर्मेंद्र ने यह जान लिया कि नमी और विनमी भगवान से याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। धर्मेंद्र ने विक्रिया से भगवान का रूप धरकर नमी और विनमी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विजयार्थ पर्वत पर चले गए। समान भूमि तल से 10 योजन ऊपर चलकर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं। उनके वे निवास स्थान नाना देश और नगरों से व्याप्त हैं तथा भोगों से भोग भूमि के समान जान पड़ते हैं। विद्याधरों के निवास स्थान से 10 योजन ऊपर चलकर गंधर्व और किन्नर देवों के हजारों नगर बसे हुए हैं। वहां से 5 योजन और ऊपर चलकर वह पर्वत अरहंत भगवान के मंदिरों से आच्छादित है तथा नंदीश्वर द्वीप के पर्वत के समान जान पड़ता है। अरहंत भगवान के उन मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी चारण रिद्धि के तारक परम तेजस्वी मुनिराज निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नपुर तथा संध्याप्रको आदि लेकर 50 नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी पर गगन वल्लभ आदि 60 नगरियां हैं। ये प्रत्येक नगरियां एक से एक बढ़कर है, नाना देशों और गांवों से व्याप्त है, मटम्बों से संकीर्ण, खेत और करवटों के विस्तार से युक्त है, बड़े बड़े गोपुरों और अट्टालिकाओं से विभूषित है, सुवर्णमय कोटों और तोरणों से अलंकृत है, वापिकाओं और बगीचाओं से व्याप्त है, स्वर्ग संबंधी भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है, बिना जोते ही उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के फलों के वृक्षों से सहित है, सर्व प्रकार की औषधियों से आकीर्ण है और सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उनका पृथ्वी तल हमेशा भोग भूमि के समान सुशोभित रहता है। वहाँ के निर्जर सदा मधु, दूध, घी आदि रसों को बहाते हैं। वहाँ के सरोवर कमलों से युक्त तथा हंस आदि पक्षियों से विभूषित है। वहाँ की वापिकाओं की सीढ़ियाँ मणियों तथा सुवर्ण से निर्मित है। उनमें मधु के समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है तथा वे स्वयं कमलों की पराग से आच्छादित रहती है। वहाँ की शालाओं में बछड़ों से सुशोभित उन कामधेनुओं के झुंड बंधे रहते हैं, जिनकी की कांति पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके खुर और सिंग सुवर्ण के समान पीले हैं तथा जो नेत्रों को आनंद देने वाली है। वहाँ वे गायें रहती है, जिनका की गोबर और मूत्र भी सुगंधित से युक्त है तथा रसायन के समान कांति और वीर्य को देने वाला है। फिर उनके दूध की तो उपमा ही किससे दी जा सकती है। उन नगरियों में नील कमल के समान श्यामल तथा कमल के समान लाल कांति को धारण करने वाली भैंसों की पंक्तियां अपने बछड़ों के साथ सदा विचरती रहती है। वहाँ पर्वतों के समान अनाज की राशियां हैं। वहाँ की खित्तियों, अनाज रखने की खोड़ियों का कभी क्षय नहीं होता। वापिकाओं और बगीचों से गिरे हुए वहाँ के महल बहुत भारी कांति को धारण करने वाले हैं। वहाँ के मार्ग धूली और कंटक से रहित सुख उपजाने वाले हैं, जिन पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है तथा जो सर्व प्रकार के रसों से सहित हैं। ऐसी वहाँ की प्याऊ है, जिनकी मधुर आवाज कानों को आनंदित करती है। ऐसे मेघ वहाँ 4 मास तक योग्य देश तथा योग्य काल में अमृत के समान मधुर जल की वर्षा करते हैं। वहाँ की हेमंत ऋतु हिम मिश्रित शीतल वायु से रहित होती है तथा इच्छा अनुसार वस्त्र प्राप्त करने वाले सुख के उपभोगी मनुष्य के लिए आनंददायी होती है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मानो संकित होकर ही मंद तेज का धारक रहता है और नाना रत्नों की प्रभा से युक्त होकर कमलों को विकसित करता है। वहाँ की अन्य ऋतुएं भी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली है तथा वहाँ की निर्मल दिशाएं निहार, कुहरा आदि से रहित होकर अत्यंत सुशोभित रहती है। वहाँ ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो कि सुख से युक्त न हो। वहाँ की प्रजा सदा भोग भूमि के समान क्रीड़ा करती रहती है। वहाँ की स्त्रियां अत्यंत कोमल शरीर को धारण करने वाली है, सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, अभिप्राय के जानने में कुशल है, कीर्ति, लक्ष्मी, लज्जा, धैर्य और प्रभा को धारण करने वाली है। कोई स्त्री कमल के भीतरी भाग के समान कांति वाली है, कोई नील कमल के समान श्यामल प्रभा को धारक है, कोई शिरीष के फूल के समान कोमल तथा हरित वर्ण की है और कोई बिजली के समान पीली कांति से सुशोभित है। वे स्त्रियां सुगंधि से तो ऐसी जान पड़ती है मानो नंदन वन की वायु से ही रची गई हो और मनोहर फूलों के आभरण धारण करने के कारण ऐसी प्रतिभाषित होती है मानो वसंत ऋतु से ही उत्पन्न हुई हो। जिनके शरीर चंद्रमा की कांति से बने हुए के समान जान पड़ते थे, ऐसी कितनी ही स्त्रियां अपनी प्रभारूपी चांदनी से निरंतर सरोवर भरती रहती थी।
वे स्त्रियां लाल, काले और सफेद इस तरह 3 रंगों को धारण करने वाले नेत्रों से सुशोभित रहती है। उनकी चाल हंसियों के समान है, उनके स्तन अत्यंत स्थूल है, उदर कृश है और उनके हाव भाव विलास देवांगनाओं के समान है। वहाँ के मनुष्य भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं, सूरवीर है, सिंह के समान चौड़े वक्ष स्थल युक्त है, लंबी भुजाओं से विभूषित है, आकाश में चलने में समर्थ है, उत्तम लक्षण, गुण और क्रियाओं से सहित है, न्याय पूर्वक प्रवृत्ति करने से सदा संतुष्ट रहते हैं, देवों के समान प्रभा के धारक है, काम के समान सुंदर है और इच्छा अनुसार स्त्रियों सहित जहाँ तहाँ घूमते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त विद्यारूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमि निवासी देव अर्थात विद्याधर अंतराय रहित हो विजयार्थ पर्वत की दोनों मनोहर श्रेणियों में धर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुए मनोवांछित भोगों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अंतरंग संबंधी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर एक धर्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो।